हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टाइल वीवो। आज मैं बनाऊंगी सब्यसाची ब्लाउज का पैटर्न। ये हमारे पास कस्टमर का ब्लाउज आया था बनाने के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी डिज़ाइन क्या है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बेल्ट है फ्रंट का, और ये हमारा फ्रंट कैप है, और ये बैक पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये बैक पार्ट है। तो चलिए अब हम पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पैटर्न बनाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं जो पैटर्न बनाने वाली हूँ उसका मेजरमेंट क्या है। ये है हमारा बॉडी मेजरमेंट जो हमारे कस्टमर का है, मैंने लिया है। मैं आपको एक बार इसको पढ़ के सुना देती हूँ। आप जब ये पैटर्न बनाओगे तो आपको अपनी साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट डालना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग पैटर्न बनाना है। तो मैंने जो मेरे कस्टमर का जो बॉडी मेजरमेंट है उसकी फुल लेंथ है 13 इंच, फुल शोल्डर है, अक्रॉस शोल्डर 13 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 11.5, चेस्ट 30, shoulder to apex point 8, apex to apex 7.5, waist 24.5, और मैंने इसकी बैक लेंथ भी ले ली है, तो बैक लेंथ है 12.5। ओके। और ये हमारा स्लीव्स का मेजरमेंट है, फुल लेंथ है स्लीव्स। मैं इसके अकॉर्डिंग जो हमारा लेंथ है स्लीव्स का वो मैं 3/4 बनाने वाली हूँ, तो वो है 11 इंच। एंड 5 इंच डाउन पे जो स्लीव्स का राउंड है वो 10 इंच, 8 इंच डाउन पे स्लीव्स का राउंड मैंने लिया है 9.5, 11 इंच डाउन पे 9 इंच। ओके, चलिए तो अब पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम 1/2 इंच नीचे पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ लेना है। तो हमारा शोल्डर है 13 इंच। ओके, तो 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5। मैं यहाँ 6.5 पे मार्क करूंगी, और जहाँ हमारा 6.5 आया है वहां से 1 इंच डाउन जाना है, वहाँ एक मार्क कर दूंगी मैं। और ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वहां से 2.5 इंच पे एक मार्क करूंगी 2.5। और 1 इंच जो डाउन गई हूँ मैं वहां उस पॉइंट से इस लाइन को मैच करूंगी, और जो मैंने 2.5 इंच अंदर की ओर मार्क किया है वहां पे इस लाइन को मैच करूंगी। अब हम निकालेंगे आर्म होल। आर्म होल का हमारा फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6। ये हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग मैं आर्म होल का फॉर्मूला निकालूंगी। तो हमारा आर्म होल का फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस इसमें मैं 1 इंच प्लस करूंगी, क्योंकि हमारा चेस्ट कितना है 30। ओके, तो चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये चेस्ट आर्म होल का फॉर्मूला हम निकालेंगे। तो हमारा चेस्ट है 30 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच। तो हमारा आर्म होल का जो लाइन आया वो 6 इंच। 6 इंच पे मैं यहाँ से मार्क करूंगी। जहां से 1 इंच डाउन गई हूँ वहां से मैं मेजरिंग टेप को रखूंगी और वहां से 6 इंच पे मार्क करूंगी। जहां मैंने मार्क किया है उसे स्ट्रेट लाइन से हम ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा चेस्ट है 30, तो इसमें मैं लूजिंग ऐड करूंगी 1.5 इंच। ओके, 1.5 इंच मैं इसमें लूजिंग ऐड करूंगी। हमारा नेक कितना भी डीप हो लेकिन उसमें लूजिंग ऐड करना है 1.5 इंच। अगर नेक पैक हो तो उसका अलग होता है लूजिंग ऐड करने का, उसमें आप 2 इंच 3 इंच भी ऐड कर सकते हो। बट हमारा नेक डीप है तो सारे साइज के लिए सेम है, 1.5 इंच ही हम लूजिंग लेंगे। ओके,
तो हमारा चेस्ट है 30 प्लस इसमें लूजिंग ऐड करूंगी 1.5, तो हमारा आ जाएगा 31.5 डिवाइडेड बाई 4। डिवाइडेड बाई 4 हमने किया है क्योंकि ये हमारा ऑन फोल्ड है, जो मैंने ये पेपर रख रखा है वो हमारा ऑन फोल्ड है, तो ऐसे ऐसे हमारे 4 पार्ट होंगे, राइट, फ्रंट 2 और बैक 2, दैट्स वाई इसीलिए मैंने इसको डिवाइडेड बाई 4 किया है। तो हमारा आया है 7.8, तो मैं यहाँ पे 7.8 पे मार्क करूंगी और मैंने मार्जिन लिया है 1.5 इंच, 1.5 इंच पे मैं मार्क करूंगी। अब रेडी शोल्डर मुझे कितना चाहिए तो उसका भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको रेडी शोल्डर माइनस चार्ट दिखाती हूँ, आपको उसके अकॉर्डिंग हर साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग वो चार्ट आएगा। ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट, ठीक है। तो हमारा नेक शेप है स्वीट हार्ट नेक, नेक शेप हमारा है स्वीट हार्ट नेक और नेक डीप मैंने लिया है 7.5 और रेडी शोल्डर मुझे रखना है 2.5। तो ये 3 मेजरमेंट हमें चाहिए शोल्डर माइनस चार्ट के लिए। ओके, तो चलिए अब हम चार्ट देखते हैं। स्वीट हार्ट नेक के लिए मेरा नेक डीप कितना है, तो नेक डीप मैं देखूंगी मेरा आ रहा है 7.5 यहाँ, स्वीट हार्ट नेक 7.5। तो हम फ्रंट में जो नेक डीप है हमारा, तो यहाँ पे मैं शोल्डर में 2 इंच माइनस करूंगी। ओके, 2 इंच मैं माइनस करूंगी। ये जो पैटर्न मैं बना रही हूँ वो हमारा फ्रंट पार्ट है, ये मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, मैं फ्रंट पार्ट का पैटर्न बना रही हूँ। ओके, तो मुझे शोल्डर में से कितना माइनस करना है, 2 इंच। मेरा रेडी शोल्डर है 13 माइनस 2 इक्वल 11 इंच, 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5। तो यहाँ मैं 5.5 पे मार्क करूंगी। ये हमारा जो मैं मार्क कर रही हूँ वो हमारा आ रहा है 5.5 इंच पे और यह है माइनस किया हुआ शोल्डर। ओके, तो जितना हमने यहाँ मार्क किया उतना ही सेम हमें ये चेस्ट लाइन पे मार्क करना है 5.5। तो मैं इन दोनों मार्क को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला दूंगी। अब इस स्ट्रेट लाइन का हाफ करूंगी मैं, इसका सेंटर निकालूंगी और एक सेंटर पे इसको मार्क करूंगी और जो हमारा सेंटर आया है वहां से 0.2 0.25 अंदर की ओर मार्क करेंगे हम। ओके, अब हमें आर्म होल लेना है, तो जब हमारा चेस्ट 28 to 30 हो तो हमें फ्रंट आर्म होल में जो क्रॉस मार्किंग करनी होती है वो हम लेंगे 0.75। ओके, तो मैं 0.75 पे मार्क करूंगी। यहाँ पे क्रॉस मार्किंग किया मैंने 0.75 पे। 40 इंच से कम अगर हमारा वर्स्ट का साइज है तो हमें यहाँ पे मार्क करना है 0.75 फ्रंट में। ओके, और बैक में हम करेंगे 1 इंच ऐसा, ठीक है। तो ये मैंने मार्क कर दिया 0.75 पे। अब इसे मैं कर्व स्केल के साथ मैच कर दूंगी, आर्म होल ड्रॉ कर दूंगी। ये हमारा ऊपर का पार्ट है। अब यहाँ पे मैं जितना हमारा ये गैप आ रहा है मेजर करूंगी, ये गैप, इन दोनों के बीच की गैप कितनी है उतना मेजर करने के बाद सेम गैप मैं यहाँ डालूंगी, इतना माइनस कर देना है मुझे। ये हमारा कितना आया 0.75। तो यहाँ मैं 0.75 नीचे एक मार्क करूंगी और इसे एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगी और ये सभी साइज में सेम करना है। जो भी आपका गैप आ रहा है आपको सेम गैप के अकॉर्डिंग मेजर करके यहाँ एक मार्क करना है, डाउन उतना ही जाना है। अगर आपका यहाँ पे मार्क आया है 0.5 तो आपको यहाँ 0.5 डाउन जाना है। ओके, और इसे स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ये हम क्यों करते हैं और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो ये डीप नेक में क्या होता है, हमारा शोल्डर गिरने का या फिर आर्म होल में जो पकड़िंग आता है वो सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके लिए ये सारी चीजें माइनस कर रही हूँ मैं। आप माइनस करोगे तो आपका वो सारा प्रॉब्लम नहीं आएगा ब्लाउज में। यहाँ से 0.25 मैं और माइनस करूंगी और इसे भी एक स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट को मिला दूंगी मैं।
ओके, अब मैं रेडी शोल्डर का मार्किंग करूंगी। यहाँ से मैंने रेडी शोल्डर लिया है 2.5 इंच, तो मैं मार्क करूंगी 3.5 पे, क्योंकि हाफ इंच हमारा आर्मोल में स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच मेरा नेक फोल्ड के लिए यूज होगा। ठीक है, तो 1 इंच प्लस करके मैं यहाँ पे मार्क करूंगी। अब हमारा ये गैप कितना आ रहा है, 2 इंच। ये जो हमारा क्रॉस लाइन आया था, इस क्रॉस लाइन को हाफ करूंगी, इसका सेंटर निकालूंगी और यहां से मैं मार्क करूंगी नेक डीप का, फुल लेंथ का, शोल्डर टू एपेक्स और लोअर बस्ट का, सब एक बार में हम मार्क कर लेंगे। तो मेरा नेक डीप कितना है, मैंने लिया है 7.5, तो मैं 7.5 पे ही मार्क करूंगी। आपको भी आपका जितना नेक डीप होगा एग्जैक्ट वहीं पे मार्क करना है, उससे हाफ इंच ऊपर और नीचे नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका नेक छोटा बड़ा हो सकता है। ओके, शोल्डर टू एपेक्स हमारा है, मैंने शोल्डर टू एपेक्स लिया था 8 इंच, तो मैं यहाँ पे 0.5 प्लस करके मार्क करूंगी, क्योंकि हमारा स्टिचिंग में भी जाएगा तो हाफ इंच हमारा ऊपर दबेगा, इसीलिए 0.5 में प्लस करके करूंगी। तो हमारे 8 इंच पे है हमारा एपेक्स पॉइंट, तो मैं 8.5 पे मार्क करूंगी। शोल्डर टू लोअर बस्ट हमारा है 11.5, तो मैं मार्क करूंगी 12 इंच पे, हाफ इंच प्लस करके मार्क करना है। ओके, फुल लेंथ है मेरा 13 इंच, तो मैं यहाँ 14 इंच पे मार्क करूंगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। जो हमारा क्रॉस लाइन गया है वहां से उसका सेंटर निकालूंगी उस लाइन का, और वहां पे मेजरिंग टेप रख करके मैं सारे मार्क कर लूंगी, नेक डीप, शोल्डर टू एपेक्स और शोल्डर टू लोअर बस्ट एंड फुल लेंथ। ठीक है, अब ये सारे मार्किंग को जो मैंने मार्क किया है वहां पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। जो आपका शोल्डर टू लोअर बस्ट है उसको आप डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ कर दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा है शोल्डर टू एपेक्स। तो अब यहाँ पे मार्क करेंगे एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना आया है, उसका हाफ करके मैं यहाँ पे मार्क करूंगी। आपका जितना एपेक्स टू एपेक्स आया होगा आप उसका हाफ करके शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट पे मार्क करना है। ठीक है, तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 7.5, तो 7.5 का हाफ होता है 3.75, तो यहाँ मैं 3.75 पे मार्क करूंगी। जितना आपका एपेक्स टू एपेक्स आया उसमें हाफ इंच माइनस करके मैं वेस्ट लाइन पे ड्रॉ करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे डार्ट लेना है, वेस्ट डार्ट, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स आया 3.75, तो मैं यहाँ मार्क करूंगी हाफ इंच माइनस करके। -3.75 माइनस 3.25, मैं यहाँ 3.25 पे एक मार्क करूंगी। आपका जितना आएगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क करोगे। जो भी आपका एपेक्स टू एपेक्स आएगा उसका हाफ करना है, हाफ करने के बाद उसमें भी 0.5 माइनस करके आपको यहाँ वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे वेस्ट डार्ट। तो कितने इंच का वेस्ट डार्ट हमें लेना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे 2.5 इंच का लूंगी। अगर आपका चेस्ट 28 से 35
34 इंच हो तो आप वेस्ट डार्ट लोगे 2.5 इंच का। अब मैं इसे स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगी। अब हमारा वेस्ट है, वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। हमारा वेस्ट है 24.5 डिवाइडेड बाई 4। इसमें वेस्ट में कोई भी लूजिंग नहीं ऐड करना है, बट हम यहाँ पे डार्ट जो हमने 2.5 इंच का लिया है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, ऐड करके मार्क करेंगे। तो मेरा आया 6.125, इसमें मैं प्लस करूंगी। डार्ट मैंने लिया है 2.5 इंच का, तो मैं 2.5 इसमें प्लस करके यहाँ पे मार्क करूंगी। ओके, डार्ट का यहाँ पे ऐड करूंगी मैं 2.5। मेरा आया 8.6, मैं 8.6 पे मार्क करूंगी। आप अपने बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ मार्क करोगे। अगर आप यहाँ डार्ट ले रहे हो 2.5 इंच का, अगर आपका वर्स्ट चेस्ट साइज जो है वो 28 to 34 है, तो आप यहाँ पे जो वर्स्ट एरिया का जो डार्ट लेना है वो आप 2.5 इंच का लोगे। तो उस अकॉर्डिंग आपका जो भी वेस्ट है तो उसमें आप 2.5 ऐड करके यहाँ पे मार्क कर देना। ओके, क्योंकि ये तो हमारा डार्ट माइनस हो जाएगा। आगे आपको मैं दिखाऊंगी इसको माइनस कैसे करना। और यहाँ पे मैं मार्जिन दी हूँ 1.5, मैंने ऊपर में भी 1.5 इंच मार्जिन दिया है, नीचे में भी मैंने दिया है। ओके, अब इस डार्ट को मैं शेप में डालूंगी, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट डार्ट डालोगे तो आपका जो फिनिशिंग है वो अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए इसका जो लाइन मैंने लिया है उसका सेंटर निकालूंगी। मैंने इसका हाफ किया है और जो हमारा सेंटर आया वहां से भी मैं मार्क करूंगी, उसका सेंटर निकालूंगी। सेम मैं नीचे का भी इन दोनों का सेंटर लूंगी। जो यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ किया है वहां से हाफ इंच बाहर की ओर जाएंगे। यहाँ से 0.25 बाहर की ओर मार्क करेंगे। ये हमारा कट टू कट होगा। ओके, अब मैं इसे इस लाइन को मैच कर दूंगी। और यहाँ एक लाइन जैसा गैप करते हुए अब यहाँ पे ये लाइन को फ्री हैंड ऐसे मिला देना। और ये जो पॉइंट बन रहा है हमारा, उसे मैं ऐसे कर्व कर दूंगी। पॉइंट नहीं बनना चाहिए, नहीं तो वो अलग से वो पॉइंट आपका दिखेगा। ओके, तो मैंने इस पॉइंट को कर्व कर दिया। अब मैं मार्क करूंगी हमारा ये लाइन कितना इंच का है। ये हमारा है 5.5, तो सेम 5.5 जो भी हमारा इस लाइन पे आ रहा हो वहां पे मुझे मार्क करना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा गैप आएगा वो हाफ इंच का आएगा। ठीक है, तो ये जो मार्जिन है हमारा उसे मैं स्ट्रेट लाइन से मैच करूंगी दोनों मार्जिन को। यहाँ हमारा आया है हाफ इंच, तो जितना भी हमारा यहाँ पे आया है मार्क उसका डबल हम लेंगे ये साइड लाइन पे। वहां हमारा हाफ इंच आया था, यहाँ मैं लूंगी 1 इंच। और
जितना हमारा ये गैप आया सेम हमें यहाँ पे लेना है ½ इंच का। सभी साइज में सेम तरीके से ही लेना है। अगर आपका यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे आपका गैप आ रहा है 5.5 में एक लाइन जैसा, तो आपको उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, जैसे अगर आपका 0.6 आ रहा है तो यहाँ पे आप मार्क करोगे 1.25 इंच का, और सेम मैं यहाँ पे मार्क करूंगी ½ इंच डाउन। तो मैं ये सब मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दूंगी। अब यहाँ पे कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है आपको, स्केल का जो ये पॉइंट देख रहे हो आप बाहर का, आपको ये बाहर वाली लाइन से उसके जस्ट पैरेलल रखना है। ओके, जैसे जा रहा है वैसे जाने देना है और एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हमारा वेस्ट डार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लेंगे आर्महोल डार्ट। ओके, तो आर्महोल डार्ट जितना भी हमारा वेस्ट डार्ट है उसका हाफ आप आर्महोल डार्ट में डालोगे। ये हमारा आ रहा है 2.5 इंच का, तो यहाँ पे हम लेंगे 2.5 1.25 इंच। ओके, तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच पे मार्क करूंगी। वन 1.25 का हाफ करूंगी और जितना आएगा वहां से ऊपर की ओर मार्क करना है। तो हमारा आ रहा है 0.6। जहां मार्क किया मैंने उसे इस एपेक्स पॉइंट पे मिला दूंगी। ओके, अब मैं यहां से ½ इंच मार्किंग करूंगी नीचे की ओर, ½ इंच गैप के साथ मार्क करूंगी, और यहां से 1.25 जहां भी आ रहा है वहां पे एक मार्क करेंगे। और इसे भी मैं एपेक्स पॉइंट पे मिला दूंगी, इस पॉइंट को। अब मुझे सब्यसाची ब्लाउज बनाना, ये हमारा हो गया प्रिंसेस का, राइट। अब मुझे सब्यसाची बनाना है तो उसके लिए मार्क करना होगा मुझे सेंटर डार्ट भी लेना है, तो सेंटर डार्ट में लूंगी यहाँ पे ½ इंच का। ठीक है, अब ये जितना हमारा गैप आया है एपेक्स पॉइंट और हमारा लोअर बस्ट के बीच में, वो पूरे में मैं मार्क करूंगी मेजर करके। तो ये हमारा है 3.5, मैं 3.5 इस पॉइंट से एपेक्स पॉइंट से मार्क करते जाऊंगी। इस साइड भी सेम 3.5 पे मार्क करूंगी। तो ये हमने मार्क कर लिया 3.5 इंच पे, यहाँ तक हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है तो यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। पहले मैं मार्क करती हूँ इस लाइन पे, यहाँ से हमें मार्क करना है ये कितने इंच आ रहा है, तो मेरा आ रहा है 4.1। सेम मुझे 4.1 यहाँ इस लाइन पे मार्क करना है। आपका जितना आ रहा होगा आपको उसके अकॉर्डिंग ये जो हमने आर्म होल लाइन ड्रॉ किया है वहां पे मार्क करना है। ओके, मेरा 4.1 आ रहा है तो मैं 4.1 पे मार्क करूंगी। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। तो आपके पास अगर ऐसा स्केल हो तो आप इसको इस तरीके से ये लाइन के बिल्कुल पैरेलल आपको रखना है इसको, ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा।
तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैं यहाँ से मैं आर्म होल ड्रॉ करूंगी। तो ये गैप आपको ज्यादा नहीं रखना है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास अगर ये कर्व स्केल है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो इस तरीके से। ये हमारा हो गया नया आर्म होल। अब मैं यहाँ से 1/2 इंच नीचे मार्क करूंगी। तो ये हमने 1/2 इंच नीचे मार्क कर दिया। अब मैं ये मेजर करूंगी कितना आ रहा है हमारा ये कर्व। तो ये आ रहा है हमारा 2.75। 2.75 का मैं हाफ करूंगी। 1.37। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी। ये हमने मार्क कर दिया। अब ये जो हमारा पॉइंट है, जो हमने ये कर्व डाला है, तो उसे इस लाइन से मैच कर देंगे। इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब इससे कर्व लाइन को डार्क कर दूंगी। ये हमारा कटोरी शेप रेडी हो गया। यहाँ मैं थोड़ा सा कर्व कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे नेक ड्रॉ कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे नेक का पैटर्न बनाऊंगी, नेक का शेप दूंगी।
अब यहाँ जो ये लाइन है मेरा, ये जो नया आर्म होल बनाया है, वहां से मैं मेजर करूंगी इस पॉइंट तक कि कितना आ रहा है। ठीक है, ये जो नया आर्म होल बना है मेरा, वहां से यहाँ तक मेजर करूंगी कितना इंच आ रहा है कर्व शेप में। तो ये मेरा आ रहा है 5.5 इंच। 5.5 इंच, 5.5 का मैं हाफ कर दूंगी। 5.5 2.75, तो यहाँ से मैं मार्क करूंगी 2.75, जो हमारा नया आर्म होल है वहां से 2.75 पे एक मार्क करूंगी और वहां से हाफ इंच नीचे जाऊंगी। और ये सभी साइज के लिए सेम मेथड है। आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग जो भी मेजर करके आएगा उसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद जो भी आएगा वहां पे मार्क करना है। उसके बाद आपको 0.5 डाउन एक और मार्क करना है। ठीक है, ये जो मार्क आया है उसको मैं ये इस एपेक्स पॉइंट से मिला दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। फ्रंट पार्ट ये सब हमारा माइनस हो जाएगा, ऊपर का सारा माइनस हो जाएगा, ये डार्ट भी हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी डार्ट हमारा माइनस होगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा डार्ट, अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो चलिए अब हम पैटर्न की कटिंग करते हैं। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा करके कट करूंगी क्योंकि मुझे डार्ट भी माइनस करना है। डार्ट में माइनस करूंगी। मैंने यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है पेपर को, ताकि मुझे ये डार्ट आर्म होल डार्ट को भी माइनस करना है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करने से अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूंगी। इस लाइन को यहाँ इस लाइन पे मर्ज करूंगी दोनों लाइन को। ये मैंने इस तरीके से ये डार्ट को माइनस कर दिया है। अब यहाँ आर्म होल आप देख रहे हो ये लाइन मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे आर्म होल का गोलाई अच्छे से देना है। तो यहाँ से मैं इसे लाइन को मर्ज करूँगी। तो ये हो गया हमारा न्यू आर्म होल, ये फाइनल आर्म होल होगा।
ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बैक पार्ट की कटिंग बताऊंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए पूछना हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको शोल्डर माइनस चार्ट चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे अपलोड कर दूंगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।